एवरीवन, वेलकम टू द जायका वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट हिना इकबाल। हर नए दिन की तरह एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल खट्टी वाली दाल। खट्टी वाली दाल बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको अभी उन चीजों से इंट्रोड्यूस जी नाज़रीन, हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए खट्टी वाली दाल। खट्टी वाली दाल बनाने के लिए सबसे अहम जो चीज है, हमें चाहिए मसूर की दाल। 1 पाव या 1.5 पाव हमें मसूर की दाल चाहिए। मसूर की दाल के बारे में ये खसूसियत है कि ये आपके खून को पतला करती है, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है और इसको खाने से आप वेट भी लूज कर सकते हैं। हम जल्दी बनाएंगे किसी दिन आपके लिए मसूर की दाल का सूप, जो कि आपका वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही जरूरी है और अच्छा होता है। इसके साथ हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, we need some salt, हमारे पास है हल्दी पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया, we need गरम मसाला पाउडर and we need जीरा, व्हाइट जीरा। और उसके साथ ही हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये हमारे पास जो इस दाल को खट्टी करने के लिए है, ये सबसे मजे की इमली, जिसको हमने 50 ग्राम इमली में हमने थोड़ा सा पानी डाला, उसको nearly ½ एन आवर के लिए सोक कर दिया, फिर उसके सीड निकाल दिए और वो हमें एक पेस्ट की शक्ल में मिल गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पेस्ट बन गया है। और we need cooking oil to cook and we also need coriander, green chilies and we need some garlic as well। तो और इसके साथ हमें पानी भी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कटिंग करने की बजाय हम अपनी दाल को गलने के लिए रख देंगे। हमने क्या किया था कि हमने अपनी मसूर की दाल, जो कि 1 से 1.5 पाव है तकरीबन, हमने इसको आधा घंटा पहले पानी में सोक कर लिया था ताकि वो उसका गलना आसान हो जाए। तो हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी दाल को गलने के लिए रखेंगे, देन वी विल डू आवर कटिंग एंड चॉपिंग। सबसे पहले हम एक पैन रखेंगे, उसमें हम nearly ½ जग वाटर जो है बॉइल करेंगे। इतना पानी जो है वो जल्दी से थोड़ा बॉइलिंग फॉर्म में आ जाए। जैसे ये हल्का सा बॉईल होगा तो हमने इसमें अपनी दाल डाल देनी है, जो कि हमने ½ एन आवर पहले सोक की थी वाटर में, कोल्ड वाटर में। उसको अच्छे से वॉश करके उसको आधा घंटा हमने सोक होने के लिए रख दिया था ताकि वो जल्दी से गल जाए। ये हमारी सोक दाल है, इसको हमने ½ एन आवर भिगो के रखा था। इसको हम इस पैन में ऐड कर देंगे। ये हमारी रेड मसूर की दाल है, जिसको हमने अच्छे से धोकर और ½ एन आवर के लिए भिगो के रखा था ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। देखेंगे ये 1.5 पाव तकरीबन हमारी है मसूर की दाल, और सोक होने के बाद थोड़ी हो जाती है। अब हम इसके अंदर अपनी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। एंड वी नीड 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये भी हमने इसमें डाल दिया। एंड वी गोना पुट 3/4 ऑफ रेड चिली पाउडर, like you can say 1.5 teaspoon. And now we're gonna put the salt. We're gonna put ½ tablespoon of salt, or you can put 1 teaspoon of salt. अब हम इसको मिक्स करके हमने इसको अपनी दाल में मिक्स कर दिया है और हम इसको कवर करके गलने के लिए छोड़ देंगे। Meanwhile we will prepare our third part, जो हम इसको बाद में लगाएंगे। ये हमारी दाल हमने
सारी चीज़ें डाल के गलने के लिए छोड़ दिया है। इस प्रॉब्ली टेक 20-25 मिनट्स के लिए दाल अच्छी नाज़रीन, हमने अपनी मसूर की खट्टी वाली जो दाल है उसको गलने के लिए रख दिया है। हमने मसूर की दाल में 1 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, 3/4 टेबलस्पून हमने उसमें रेड चिली पाउडर डाला है, 1/2 टेबलस्पून हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया है और फिर उसमें हमने 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर डाल दिया है और उसको गलने के लिए छोड़ दिया। इट विल टेक 20-25 मिनट्स। हमने अपनी जो दाल थी उसको पहले धोकर हाफ एन आवर के लिए सोक कर दिया था वाटर में। अच्छा, ये जो हमारी रेड मसूर की दाल है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये आपके खून को पतला करती है। और भी बहुत इसकी खूबियाँ हैं, वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए गार्लिक, जिसका हमने इसको तड़का लगाना है। तो हम एक गार्लिक लेंगे, उसको पील ऑफ करना शुरू करेंगे। जितनी देर में हमारी दाल गल रही है उतनी देर में हम उसकी तड़के की चीजें रेडी कर लेते हैं। ये हमने गार्लिक लिया, उसके हमने जो जवे थे उनको सेपरेट कर लिया। अब हम उनको पील ऑफ करेंगे। We don't need too many, we just need 4 of them, yeah? आप इसको छुरी की मदद से भी खोल सकते हैं। Just 2. Now we just need 1 more. So हमारे पास ये 3। आप इस खट्टी दाल को बनाकर चावलों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ खाएं। इट इज रियली यम्मी। इसको आपको इसमें से स्पाइसी और खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। और ट्राई एट योर होम, वेरी क्विक एंड इजी टू मेक। और आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। वो भी सब चीज़ें जो आपके घर में आपके किचन में मौजूद है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास 4 जवे हैं लहसुन के। इसके साथ हमें चाहिए 4 ग्रीन चिलीज। सो 1, 2, 3, 4। इनके साथ हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट वी नीड टू remove the top and the bottom, and I just wanna cut it from the middle. So ये ज़रा अच्छी लगे, खूबसूरत नजर आए। Same with this one. ये हमने इसको दरमियान से खोल दिया, जैसे आप देख सकते हैं, कट लगा दिया। हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे। जी, ये हमारी दूसरी वाली और दिस इज द लास्ट वन। अच्छा जी, ये हो गया हमारा रेडी। हम इसको अब जो हमारा जो गार्लिक है उसको हम चॉप कर लेते हैं। तड़के के लिए चाहिए हमें बड़ा उसको, इसके साइज़ नहीं चाहिए कि जो बड़े नहीं आए। अगर आप चॉप नहीं करना चाहें तो वेट करेंगे तो ये बहुत फाइनली बारीक हो जाएगा। do the same with this one. जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बड़े इसके चुके थे, इसलिए 2 ही काफ़ी है। ये हम इसके तड़के के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब
वैसे ही हमें कोरिएंडर चाहिए, फ्रेश कोरिएंडर। ये हमारे पास नीली आधी गट्टी है फ्रेश कोरिएंडर, जिसको हमने अच्छे से धो के वॉश करके और हम इसको चॉप करेंगे। इसका इजी तरीका ये है कि आप उसको मिडल में से ऑफ कर लें, फिर आपको इसको दोनों को इकट्ठा पकड़ लें और वेरी इजीली आप इसको चॉप कर सकते हैं। Just watch out your fingers. अच्छा जी, चॉप हो गया है और हमारे लहसुन की जगह भी रेडी है। तो हम अपनी दाल को देखते हैं कि वो गल, ये हमने सोक किया था इसको हाफ एन आवर के लिए, इसलिए बहुत जल्दी गल गई है। ओके नाज़रीन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो दाल है ये गल गई है बिल्कुल। जो हमारी जो बिल्कुल गल गई है, अब जो हमने सोक की थी वाटर में, हम उसके सारे चीज़ निकाल लिए थे। 50 ग्राम 1 टेबल स्पून हमारे लिए ये पल्प बन गया इमली का, जो हमने अपनी दाल में एडिंग कर दिया है। अब हम इसको देखते हैं कितना इजी है खट्टी वाली दाल को बनाना। तो अब हम इसके साथ ही इसमें हमारे पास ये कोरिएंडर है जो हमने अभी चॉप किया था, nearly half kg. We're gonna add our coriander. Okay, and we're gonna add in those green chilies. इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, हमारे हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तो गेस्ट आ रहा है, जल्दी जल्दी कुछ बनाना है और सादा दाल बनाए, दाल बनाए, वो भी इंजॉय करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ स्पेशल बनाया है। अच्छा, हम इसके तड़के के लिए हमें चाहिए एक पैन में हम डेली हाफ जो है कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, हम ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। आप देखेंगे हमारा जो ऑयल है वो हीट अप हो गया, तो हम इसमें ये जो हमने गार्लिक जो चॉप किया था फाइनली उसको डालेंगे इसके अंदर, इसका तड़का बनाने के लिए। एंड वी आल्सो नीड टू इसको थोड़ा सा एंड वी आल्सो नीड टू put 1 teaspoon ऑफ जीरा, तो थोड़ा सा ब्राउन हो गया। Now we're gonna pick up वाला मैसा है, हम इसका ये उठाएंगे और इसको बघार डालेंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमने अपनी दाल को तड़का लगा दिया है। अब इसके बिल्कुल एंड पे हम 1 teaspoon of coriander powder, 1 teaspoon coriander powder डाला है इसमें, एंड 1 teaspoon of गरम मसाला डाला है। इसमें एडिंग कर दिया। एडिंग करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। कलरफुल सी खट्टी दाल जो है वो रेडी है। खट्टी
वाली मसूर की दाल जो है बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको डिश आउट करने के लिए लेके आते हैं। आप देख सकते हैं हमारी दाल कि पक के किस तरह की तैयार हुई है। इसका गाढ़ापन चेक कर सकते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। और जो लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें दाल नहीं पसंद, उनको एक दफ़ा बना के दीजिए, दे विल डेफिनेटली लाइक दिस वन। और कीप ऑन वॉचिंग जायका वर्ल्ड ऑन